Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic history of psychiatry and psychiatric nursing. चैप्टर सेकंड हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री एंड साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में। So what is psychiatry? It is a branch of medicine that deal with the diagnosis, treatment and prevention of mental illness. साइकेट्री क्या है? साइकेट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ये आपकी मेडिसिन की ही ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विथ द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। राइट। तो साइकेट्री क्या है? साइकेट्री आपकी ब्रांच है। साइकेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन, आपकी मेडिसिन की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस किस के बारे में? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस के बारे में। Psychiatric nursing. Psychiatric nursing, it is a specialized area of nursing practice employing theory of human behavior as a science and the purposeful use of self as an art in the diagnosis and response to actual or potential mental health problem. Right. So it is a specialized area of nursing practice employing theories of human behavior. राइट। सो ये क्या है? इट इज अ स्पेशलाइज एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ये आपकी नर्सिंग प्रैक्टिस का एक स्पेशलाइज एरिया है जिसके अंदर हम थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की थ्योरीज पढ़ते हैं एज अ साइंस एंड पर्पसफुल यूज ऑफ सेल्फ। एज अ साइंस एंड पर्पसफुल यूज ऑफ सेल्फ एज एन आर्ट in the diagnosis and response to actual or potential mental health problem. Right. सो साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है? साइकेट्रिक नर्सिंग आपका स्पेशलाइज एरिया है नर्सिंग फील्ड के अंदर। इसके अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं एम्प्लॉइंग थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की थ्योरीज का एज अ साइंस एंड पर्पसफुल यूज ऑफ सेल्फ पर्पसफुल किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं एज एन आर्ट इन द डायग्नोस करने के लिए, रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल, जो भी एक्चुअल और पोटेंशियल आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है उससे किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, कैसे हम उसमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं, उसके लिए भी हमें इसका यूज होता है। साइकेट्रिक नर्सिंग डील विद द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, care and rehabilitation of mentally ill individual both in hospital and community. Alright. So psychiatric nursing deal with the promotion of mental health. Psychiatric nursing किसके साथ आपका डील करता है? promotion of mental health का promotion, prevention of the mental illness, care and rehabilitation of mentally ill individual. Right. Care and rehabilitation of mentally ill individuals both in hospital and community. Next, history of psychiatry. Primitive beliefs regarding mental illness. Individual had been disposes of his or her soul, returning the soul to the client. Alright. So individual had been disposes his or her soul. प्रिमिटिव इसका हिस्ट्री है, प्रिमिटिव बिलीव्स रिगार्डिंग मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के जो प्रिमिटिव बिलीव्स होते थे कि इंडिविजुअल है वो अपनी सोल को क्या करते हैं? डिस्पोजेस हिज और हर सोल, है ना, हिज और हर अपनी सोल को डिस्पोज करते हैं, रिटर्निंग द सोल टू द क्लाइंट। और वो जो सोल बॉडी को लेफ्ट की हुई है वो वापस से रिटर्न आ जाती है यहाँ पे क्लाइंट के सोल में। राइट। ब्रोकन अ टैबू और sin against another individual or God. Right. Broken a taboo. एक taboo था, क्या था? Sinned और against another individual or God. जो इंडिविजुअल है वो गॉड है, अनदर इंडिविजुअल राइट अगेंस्ट गॉड के अगेंस्ट है ना, रिचुअलिस्टिक प्यूरिफिकेशन। इस तरीके से हमारा मेंटल बिलीव्स होता था कि राइट किसी के बॉडी के अंदर किसी की आत्मा आ गई है ना, किसी की नेगेटिव आत्मा का प्रकोप है, देवी का प्रकोप है। इस तरीके से क्या होता था
कि किसी को बीमारी होती थी तो कैसा माना जाता था कि उसको इस तरीके की डिसीज है, आत्मा का साया है। इविल स्पिरिट और सुपर नेचुरल मेडिकल पावर, है इस तरीके से हमारा बिलीफ होता था कि उसके अंदर चुड़ैल की आत्मा है, भूत की स्पिरिट है, आत्मा है, सुपर नेचुरल मैजिकल है ना, काला जादू है, पावर एंटर्ड इन दी बॉडी, तो बॉडी के अंदर कोई पावर एंटर हुआ है, राइट। ठीक है, एक्सोर्सन्स करते थे हम। एक्सो एक्सोर्सिस मतलब क्या होता था, प्रेयर या नॉइस मेकिंग, बहुत प्रेयर करना, नॉइस मेकिंग करना, है ना। नेक्स्ट आता है ब्रूटल बीटिंग, ब्रूटल बीटिंग हो गया, स्टारवेशन हो गया, बर्निंग हो गया, है ना, एम्पुटेटेड एंड टॉर्चर्ड हो गया। तो इस तरीके से क्या करते थे, ब्रूटल बहुत ज्यादा उसको मारना, ब्रूटली बुरी तरीके से, स्टारवेशन करना, खाना त्यागना, राइट, बर्निंग करना, एम्पुटेटेड एंड टॉर्चर करना, राइट। ओरल प्रिपरेशन ऑफ द पॉर्गेटिव मेड फॉर सीप एंड डंग वाइन, ओरल प्रिपरेशन करते थे जो कि आपका ओरल प्रिपरेशन ऑफ फॉर्गेटिव, जो किससे मिलकर के बना होता था, आपका सीप, जो सीप डंग एंड वाइन से। ट्रिफनिंग, ट्रिफनिंग क्या होता है, सर्कुलर ओपनिंग मेड ऑन द स्कल बाय मींस क्रूड स्टोन इंस्ट्रूमेंट टू लेट आउट इविल स्पिरिट, राइट। सो ट्रिफिंग मतलब क्या होता है, सर्कुलर ओपनिंग, एक सर्कुलर ओपनिंग हम बनाते थे मेड ऑन द स्कल, स्कल में, बाय द मींस ऑफ क्रूड स्टोन, जिसका मींस क्या होता था, मींस ऑफ क्रूड स्टोन इंस्ट्रूमेंट टू लेट आउट इविल स्पिरिट, है ना, कि इविल स्पिरिट है उसको बाहर निकालना है, उसको लेट आउट करना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल ऑफ दी साइकेट्री। अब इसका डेवलपमेंटल कैसे हुआ आपकी साइकेट्री में, तो फर्स्ट जो थे पाइथागोरस, पाइथागोरस 1580 से लेके 1510 बीसी तक, तो इन्होंने क्या किया, डेवलप द कॉन्सेप्ट दैट द ब्रेन इज द सीट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इन्होंने क्या किया, एक डेवलप किया एक कॉन्सेप्ट का, जिसमें क्या बताया कि ब्रेन क्या है आपका, एक सीट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ब्रेन है आपका सीट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का एक सीट है। उसका हिपोक्रेट्स है, हिपोक्रेट्स ने 460 से लेके 370 बीसी तक इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब मेंटल इलनेस ऐसा हिस्टीरिया, मैनिया एंड डिप्रेशन। किस किस को इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, हिस्टीरिया, मैनिया और डिप्रेशन को। उसका प्लेटो आए 427 से लेके 370 बीसी तक, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। उसके बाद दूसरे आए इन्होंने एससीपीडेस, इन्होंने क्या किया, हु इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ साइकेट्री। इनको क्या माना गया, फादर ऑफ साइकेट्री, मेड यूज ऑफ सिंपल हाइजीनिक मेजर, डाइट, बाथ, मैसेज इन प्लेस ऑफ मैकेनिज्म रेस्ट्रेंट, है ना, मसाज इन प्लेस ऑफ मैकेनिकल रेस्ट्रेंट, राइट। तो इन्होंने क्या किया, साइकेट्री में मेड यूज ऑफ सिंपल हाइजीनिक मेजर्स, डाइट, बॉथ, मसाज इन प्लेस ऑफ मैकेनिकल रेस्ट्रेंट, मैकेनिकल रेस्ट्रेंट के जगह पर इन्होंने मसाज, बाथ, डाइट, हाइजीनिक मेजर इन सब का यूज किया। फिर नेक्स्ट जो थे, जो कौन थे, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल है ग्रीक फिलोसफर, जो क्या थे आपके ग्रीक फिलोसफर थे, एम्फसाइज ऑन दी रिलीज ऑफ रिफ्रेश इमोशनल फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इन्होंने क्या किया है आपके एरिस्टोटल ने, एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसफर्स थे जिन्होंने एम्फसाइज किया किस पर, आपका रिलीज ऑफ रिप्रेस्ड इमोशन, रिप्रेस्ड इमोशन को रिलीज करने पे फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस के लिए ही सजेस्ट कैथरेसिस एंड म्यूजिक थेरेपीज। इन्होंने कैथरेसिस म्यूजिक थेरेपी का सजेस्ट किया फॉर द पेशेंट विथ मेलेनकोलिया, जो पेशेंट है मेलेनकोलिया उनको। एसटी ऑगस्टिन हु बिलीव दैट अलोंग गॉड, एसटी ऑगस्टिन थे हु जो कि बिलीव करते थे दैट अलोंग गॉड पर acted directly in the human affair, right, acted directly in the human affair, people were responsible for their own action.
तो एस टी ऑगस्टिन ने भी क्या बताया, जो वो एस टी ऑगस्टिन थे ये भी आपका बिलीव करते थे किसमें, ऑल्सो गॉड में, गॉड गॉड एक्टेड, इंसान वो भी बिलीव करते थे कि गॉड एक्ट करता है डायरेक्टली इन ह्यूमन अफेयर्स में, बट पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन, भाई अपने एक्शन के लिए पीपल ने वह खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने एक्शन के लिए, ऐसा उन्होंने बताया। बट एस टी ऑगस्टिन थे वो भी बिलीव करते थे ऑल्सो गॉड में एंड एक्टेड डायरेक्टली इन ह्यूमन अफेयर्स में, राइट। फिर नेक्स्ट थे जो थे रिनेसेंस, रिनेसेंस इन यूरोप 1300 से 1680 में। इट वाज बिलीव दैट डिमोन्स वर द कॉज ऑफ हेलुसिनेशन, डिल्यूशन एंड सेक्सुअल एक्टिविटी। इन्होंने क्या बताया, इट वाज बिलीव दैट इट इज डिमोन्स, है ना, डिमोन्स में इन्होंने बिलीव किया, वर जहां पर क्या होता है, किस वजह से ये होता है, कॉज ऑफ हेलुसिनेशन की वजह से, डिल्यूशन की वजह से और सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से, राइट। सो इसका फाइनल क्या निकला, टॉर्चर एंड इविल डेथ, इसका मैनेजमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, अब जैसे जैसे साइकेट्री है इसका इवेल्युएशन होता गया तो ये अपनी फील्ड में माइलस्टोन डेवलप करते गए। तो फर्स्ट माइलस्टोन था 1773 में, 1773 में द फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इज द फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इन द यूएस वाज बिल्ट इन विलियम्सबर्ग वर्जीनिया, राइट। जो फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल था, फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल वाज कहां पर आपका बिल्ट हुआ था, बिल्ट हुआ इन दी विलियम्सबर्ग वर्जीनिया में, राइट। सेकेंड जो था 1793 में फिलिप पिनेल रिमूव द चेन फ्रॉम द मेंटली इल पेशेंट confined in Vistria Hospital outside Paris, example the first revolution in the psychiatry, right। 1793 में फिलिपिन जो थे, फिलिपिन पैनल रिमूव द चेन फ्रॉम द मेंटली इल, उन्होंने किस चेन को रिमूव किया, चेन फ्रॉम द मेंटली इल की चेन को क्या किया, रिमूव किया पेशेंट से एंड कन्फाइंड इन द वाइस्ट्रेट हॉस्पिटल आउटसाइड पेरिस, इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया कहां पर, आउटसाइड द पेरिस, एग्जांपल द फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन दी साइकेट्री, इसके बाद से आपकी साइकेट्री का क्या हुआ, फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ। फिर 1812 में द फर्स्ट अमेरिकन टेक्स्ट बुक इन दी साइकेट्री वाज रिटन बाय द बेंजामिन रस हु इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री। 1812 में जो फर्स्ट अमेरिकन आपकी टेक्स्ट बुक है साइकेट्री की, वो लिखी गई किसके द्वारा, बेंजामिन रस के द्वारा, एंड हु इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री, इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री, राइट। फिर 1812 में क्लिफोर्ड बीर्स है एंड एक्स पेशेंट ऑफ मेंटल हॉस्पिटल रोट द बुक, जिन्होंने बुक लिखी द माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, कौन सी बुक लिखी, द माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, बेस्ड ऑन हिज बिटर एक्सपीरियंस इन दी हॉस्पिटल, उनका जो बिटर एक्सपीरियंस रहा हॉस्पिटल में उसके बेस पर उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। 1912 में यूसेन बेल्यूर ने एक बुक लिखी स्विस साइकेट्रिस्ट, जिसमें कॉइन्ड द टर्म स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें कौन सा टर्म लिया गया, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है, द इंडियन लॉन्सी एक्ट पास, इसको इंडियन लॉन्सी एक्ट ने पास कर दिया गया। फिर 1927 में इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय द फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए आपका इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। 1936 में क्या हुआ आपका, फ्रंटल लोबोटोमी वाज एडवोकेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए फ्रंटल लोबोटोमी का यूज किया गया, एडवोकेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए। एंड next electroconvulsive therapy means ECT was introduced for the treatment of psychosis, electroconvulsive therapy ECT was used for the treatment of psychosis, right। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कब इंट्रोड्यूस हुई आपके, कब इसको यूज किया गया ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस के लिए,
1938 में। सो कभी भी ये आपका क्वेश्चन आता है तो यू शुड रिमेम्बर 1938 में आपका ईसीटी को कब किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इसका फर्स्ट यूज हुआ ट्रीटमेंट के लिए, साइकोटिक पेशेंट के लिए, साइकोसिस के लिए। 1939 में क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ द साइको एनालिटिकल थ्योरी। 1940 में साइको एनालिटिकल थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ बाय सिगमंड फ्राइड के थ्रू। सिगमंड फ्राइड led to new concept in the treatment of mental illness. Development of psychoanalytic theory by the Sigmund Freud. Sigmund Freud led to new concept in the treatment of mental illness. The four committee presented the situation with regard to mental health service based on the recommendation. 5 hospitals were set up at the Amritsar, Hyderabad, Srinagar, Jamnagar and New Delhi. 1946 में क्या हुआ, The four committee presented situation, जो 4 कमिटी थी जिन्होंने सिचुएशन प्रेजेंटेड की सिचुएशन को विद द रिगार्ड ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस। इसके बेस पर क्या हुआ, 5 रिकमेंडेशन आपके हॉस्पिटल बनाए गए, सेटअप किया गया। कहाँ कहाँ पर, फर्स्ट अमृतसर में, हैदराबाद में, श्रीनगर में, जामनगर में एंड न्यू दिल्ली में। ठीक है, इतने आपके मेंटल हॉस्पिटल का एस्टेब्लिश किया, सेटअप किया 1946 में इंडिया में। 1949 में क्या हुआ, फिर लिथियम वाज फर्स्ट यूज फॉर द फॉर्मेट ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया। लिथियम ने सबसे पहले यूज किया ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया का, राइट, लिथियम ने। फिर 1952 में कौन सा हुआ, क्लोरप्रोमाजिन was introduced which brought about a revolution in the psychopharmacology। दूसरी मेडिसिन कब डिस्कवर हुई है, 1952 में। कौन सी, क्लोरप्रोमाजिन was introduced which brought a revolution, जिसने क्या किया कि रिवोल्यूशन लेके आई साइको फार्मेकोलॉजी के अंदर। फिर 1963 में क्या हुआ, द कम्युनिटी, जस्ट मिनट, 1963 में, 1963 में द कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर एक्ट वाज पास। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ जो सेंटर का एक्ट है वो कब पास हुआ, 1963 में। फिर 1978 में क्या हुआ, द एल्मा एटा डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ फॉर ऑल by 2018 was a major challenge to the Indian mental health professionals। इन्होंने क्या डिक्लेयर किया, द एल्मा एटा डिक्लेयर किया गया, हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए हेल्थ है, कब, 2000 में एडी। पोसेस अ मेजर चैलेंज टू इंडियन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जो कि एक इसको प्रोसेस करना मेजर चैलेंज था किसके लिए, इंडियन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए। नेक्स्ट कम्युनिटी साइकेट्रिक सेंटर। कम्युनिटी साइकेट्रिक सेंटर का आपका सेटअप हुआ, वर सेटअप एक्सपेरिमेंट विद प्राइमरी मेंटल हेल्थ अप्रोच एट द रायपुर, रानी, चंडीगढ़ एंड सालकवारा, बेंगलोर। ठीक है, कम्युनिटी साइकेट्रिक सेंटर्स का सेटअप हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ विद द प्राइमरी मेंटल हेल्थ अप्रोच के साथ, कहाँ पर, रायपुर रानी में, चंडीगढ़ में और सालकवारा, बेंगलोर में। फिर 1982 में क्या हुआ, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी एंड ब्राउट आउट द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन द इंडिया, राइट। 1980 में क्या हुआ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी को एंड ब्राउट आउट नेशनल यानी ब्राउट हुआ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में। और 1987 में द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास। 1987 में इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है वो पास हो गया। फिर 1990 में क्या हुआ, 1990 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म एन एक्शन ग्रुप एट दिल्ली to pool the opinion of mental health expert about the national mental health program, right।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया क्या है आपका एक्शन ग्रुप इट की दिल्ली में टू पूल द ओपिनियन ऑफ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को लाके एंड अबाउट द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में। नेशनल तो NIMAS निम्हांस, राइट। निम्हांस क्या है आपका? नेशनल इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, राइट। बेंगलोर हैज टेकन, अब इसको क्या दिया, बेंगलोर हैज टेकन ऑफ द लीडरशिप इन द ओरिएंटिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल अबाउट द मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, तो बेंगलोर ने क्या लिया इसको, बेंगलोर हैज टेकन अप लीडरशिप, लीडरशिप का रोल प्ले किया इसमें, लीडरशिप का रोल लिया इन दी ओरिएंटिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल अबाउट द मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ अवर कंट्रीज, राइट। 1990 में उसके बाद से इसका मॉडर्नाइजेशन शुरू होता है, क्या, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइकेट्री। फिर 1972 से लेके फर्स्ट ट्रेनिंग ऑफ स्कूल ऑफ नर्सेस बेस्ड ऑन द नाइटिंगेल system was established by the New England Hospital for the Women and Children USA में established हुआ। Linda Richards, the first nurse to graduate from the 1 year course, developed the 12 training school in the USA। फर्स्ट कौन थी जो ग्रेजुएट नर्स थी इस फील्ड में? दिस इज द लिंडा रिचार्ड्स। दिस इज द फर्स्ट नर्स, इज द फर्स्ट नर्स टू ग्रेजुएट फ्रॉम 1 year कोर्स, डेवलप, साथ ही साथ डेवलप किया 12 ट्रेनिंग स्कूल इन दी USA। फर्स्ट स्कूल टू प्रिपेयर नर्स टू केयर फॉर द मेंटली इल वॉज ओपन एट एमसीलिन हॉस्पिटल इन बेवरली, राइट। So first school to prepare nurse, first school to prepare nurse to care for the mentally ill। फर्स्ट स्कूल टू प्रिपेयर नर्स, नर्स को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट स्कूल ओपन हुआ टू केयर फॉर द मेंटली इल वाज ओपन एट एमसीलिन हॉस्पिटल इन द बेवरली। 2 year program was started but few psychological skills were addressed and much important was given to custodial care such as personal hygiene, nutrition, medication, etc। 1913 में जॉन हॉपकिंस became the first school of nursing to include a fully developed course for the psychiatric nursing in the curriculum। 1913 में आपका जॉन हॉपकिंस जो था वो बन गया आपका फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग, इंक्लूड फुली डेवलप्ड कोर्स फॉर द साइकियाट्रिक नर्सिंग इन द curriculum, right। Next is psychiatric nursing course was started for male nurse, right। 1943 में साइकेट्रिक नर्सिंग कोर्स वॉज स्टार्टेड हुआ मेल नर्स के लिए भी। फिर 1946 में हेल्थ सर्वे कम्युनिटीज रिपोर्ट रिकमेंडेड प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग पर्सन्स इन द साइकेट्रिक नर्स ऑल्सो the existing institution like mental hospital in Bangalore and Ranchi should started training। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसका मॉडर्नाइजेशन हुआ, पॉलिसीज बनी गवर्नमेंट की। एंड नेक्स्ट 1952 में डॉक्टर हिल्डगार्ड पेप्लाई define the therapeutic roles that nurses might play in the mental health setting। She described the skill and roles of the psychiatric nurse in her look interpersonal relation in the nursing। It was the first systematic and theoretical framework developed for the psychiatric nursing। नेक्स्ट है 1953 मैक्सवेल जोन्स इंट्रोड्यूस थेराप्यूटिक कम्युनिटी। 1956 में 1 year पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन द साइकेट्रिक नर्सिंग वाज स्टार्टेड निम्हांस बेंगलोर। 1960 में जो हुआ द फोकस बिगेन टू शिफ्ट प्राइमरी प्रिवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन केयर एंड कंसोलेशन इन द कम्युनिटी। The name psychiatric nurse changed in the mental health nursing 1970 when it was known as psychosocial nursing। Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health Service was established
1964 Mudde Lear community felt the need for preparing large number of psychiatric nurses and recommendation inclusion of the psychiatry in the nursing curriculum, right? फिर 1965 में क्या हुआ, द आईएनसी इंक्लूड साइकेट्रिक नर्सिंग एज अ कंपल्सरी कोर्स इन दी बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, राइट? सो बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में 1965 में आईएनसी ने इंक्लूड कर दिया कि साइकेट्रिक नर्सिंग है जो है कंपलसरी होना चाहिए। 1973 में स्टैंडर्ड ऑफ द साइकेट्रिक एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस वर enunciated to provide a means of improving the quality of care। 1973 में स्टैंडर्ड ऑफ साइकेट्रिक एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस में वर जहां पर आपका एनुसिएटेड हुआ टू प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ केयर के लिए। 1975 में साइकेट्रिक नर्सिंग वाज ऑफर्ड एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, राइट? 1975 में क्या हुआ, साइकेट्रिक नर्सिंग वाज ऑफर्ड एन इलेक्टिव सब्जेक्ट में इसको एमएससी नर्सिंग के लिए ऑफर्ड कर दिया गया एट दी आरए की कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन दी न्यू दिल्ली में। 1980 में साइंटिफिक एडवांस इन द एरिया ऑफ साइकोबायोलॉजी। 1980 में साइंटिफिक एडवांस एरिया हुआ आपका साइकोबायोलॉजी में, ब्रेन इमेजिंग में, टेक्निक्स में, नॉलेज अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोनल रिसेप्टर, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड रिलेटेड साइकेट्री एक्सेट्रा को इमर्ज्ड कर दिएगा। These contribution to the shift from the psychodynamic models to more balanced psychobiological models of psychiatric care। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1986 में द इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने साइकेट्रिक नर्सिंग को एज अ कंपोनेंट ऑफ जनरल नर्सिंग मिडवाइफ की कोर्स में भी इसको इंक्लूड कर दिया। जीएनएम के अंदर भी 1986 में आया, राइट? 1986 में कौन सा कोर्स आपका साइकेट्रिक सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया गया। 1990 ड्यूरिंग दिस ईयर इंटीग्रेशन ऑफ न्यूरोसाइंस इन होलिस्टिक बायोसाइकोलॉजिकल प्रैक्टिस ऑफ द साइकेट्रिक नर्सिंग ऑक्यूर्ड। इसके 1990 में क्या हुआ, दिस ईयर में आपका इंटीग्रेशन हुआ आपका न्यूरोसाइंस का इनटू होलिस्टिक बायोसाइकोलॉजिकल प्रैक्टिस ऑफ साइकेट्रिक का नर्सिंग में हुआ आपका 1994 में। क्या हुआ, द अबव मेंशन चेंज लेड टू रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द साइकेट्रिक एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो इस तरीके से नर्सिंग का जो है वो हिस्ट्री था, ये धीरे धीरे करके इसका माइलस्टोन बनता गया, इवैल्यूएशन होता गया और ये आपका मॉडर्न साइंस में आपका कन्वर्ट हो गया और इसकी बहुत सारी डिफरेंट इसका वास्ट ब्रांचेस क्रिएट हो गई, सब फील्ड सब डिवीजन इसका क्रिएट होता गया जैसे जैसे ये बढ़ता गया, मॉडर्नाइजेशन होता गया। तो ये हमने देखा साइकेट्रिक हिस्ट्री के बारे में, साइकेट्रिक के माइलस्टोन के बारे में, किस तरीके से ये माइलस्टोन अचीव करते गया और आगे बढ़ता गया साइकेट्रिक का, कैसे ये साइकेट्रिक आपका फिर अलग हुआ, कौन कौन सी स्कूल्स बने, कौन से ईयर में कौन से आपके फिलोसफर साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अपना डेफिनेशन और अपना टर्म दिया, राइट? सो आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ग्रेट डे।